सिक्वेंशियल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, मान ले ऐसे दे दिया तेरे को, बोले कि 2a + 3b चेंजेस टू 5c, ठीक है, 4c + 7d चेंजेस टू 9e + 6f। फिर यहाँ पे बोल दे रहा है वो 3f + 4g चेंजेस टू 8h, राइट। ऐसे कोई मल्टीपल रिएक्शंस दे देगा और तेरे को फाइनली बोल देगा क्या जानता है कि H का मोल्स बताओ, इसका मोल मेरे को निकालना है, राइट। है तो मल्टीपल रिएक्शन और बोल रहा है कि लास्ट वाले का मोल्स बताओ, एकाक इसमें से किसी का तेरे को मोल्स दे देगा। जैसे मान ले उसने इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दिया कि वो बोल रहा है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ H विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, मान ले ऐसे क्वेश्चन है। If 5 moles of A and 10 moles of B reacted, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। बोल रहा है A का 5 मोल है और B का 10 मोल है, तो बताओ इस H का कितना मोल होगा, या किसी का भी पूछ लेगा F का कितना मोल बना होगा, ठीक है। तो अब कैसे निकालेगा, अपने को क्या करना है, सबसे पहले लिमिटिंग और एक्सेस रीजन निकालना है। लिमिटिंग और एक्सेस के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा, ठीक है, मोल्स बाय कोएफिशिएंट, इसका मोल्स बाय कोएफिशिएंट करूँ तो ये क्या हो जाएगा 5/2 और इसका करेगा तो 10/3, मतलब ये आएगा लगभग कितना 3.33 और ये आएगा कितना 2.5, मतलब लिमिटिंग वाला कौन हो गया ए, ठीक है। मैंने लिमिटिंग एक्सेस में बताया था ना, जितना लिमिटिंग होगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। कंपेयर कैसे कर रहे थे हम लोग, इसका कोएफिशिएंट, इसका मोल्स अपॉन इसका कोएफिशिएंट, राइट, फिर मोल्स ऑफ सी अपॉन इसका कोएफिशिएंट 5 ना, मतलब मोल्स ऑफ सी कितने निकल जाएंगे 25/2, सी के मोल कितने निकल गए 25/2, राइट। अब सी के मोल्स निकले हैं 25/2, बट यहाँ पे सी का कोएफिशिएंट चेंज कर दिया है इसने, तो हम लोग सी का मोल्स यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मोल्स कितने थे 25/2 अपॉन, अब इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया 4, ठीक है। अब मेरे को आगे क्या लेके चलना है, ठीक है, उसने यहाँ पे एफ को यूज किया है, ठीक है, तो ई से मेरा कोई मतलब ही नहीं, मेरे को किससे मतलब रखना है एफ से, तो इस सी को कंपेयर कर लो इस एफ से, राइट, इसको कंपेयर करो इससे, तो क्या मिलेगा 25/2/4 इज इक्वल टू, ये क्या मिल जाएगा मोल्स ऑफ एफ अपॉन क्या, इसका कोएफिशिएंट 6, तो पहले तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये 4 क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एफ अपॉन 6, राइट। तो 2/3 6 नहीं थे, 2 से 6 कट गया, 3 हो गया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 75/4 हो जाएगा, ये किसका मोल निकल गया एफ का, राइट, यही होगा ना। तो एफ का मोल निकल गया, तो अब कितना 75/4, बट यहाँ पे फिर कोएफिशिएंट कितना दिया इसने 3, और किसका मोल्स पूछा है एच का, तो क्या करेगा मोल्स ऑफ एच अपॉन 8, कितना आएगा देख, मोल मतलब हाइड्रोजन का कितना मोल था 60 मोल, ठीक है, कितना आ रहा था बोला 600/12, हाँ 50 आएगा ना, 50 मोल्स इसके बनेंगे। तो ऐसे सिक्वेंशियल रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन में कुछ भी वो दे सकता है, किसी एक का इन्फॉर्मेशन देगा, बाकी के रिलेट करके निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है, या मिडल में किसी का दे देगा, स्टार्टिंग का पूछ लेगा।
ठीक है। इस क्वेश्चन में देख इसने क्या बोला है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ पॉलीइथाइलिन, इसका तेरे को वेट बताना है। ठीक है, फाइनली इसका वेट बताना है ऑफ पॉलीइथाइलिन विच कैन बी प्रोड्यूस्ड। मोल्स निकाल लेंगे तो हम लोग वेट इजीली निकाल सकते हैं, ये अपने को पता है ना। विच कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 kg ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2। ये इसने तेरे को इसका वेट दे दिया है कितना, 1 kg। इसका दे दिया, इसका पूछ रहा है। तो जो ऊपर मैंने मोल से सॉल्व किया था, ठीक है, इसमें भी वही करना है। इसका मोल्स लेके इसके मोल्स को कंपेयर करो, फिर इसके मोल से इसको कंपेयर करो, फिर इसके मोल से इसको कंपेयर करो। इसका जितना मोल्स आएगा उसी से हम लोग वेट को कैलकुलेट कर लेंगे। खाली वहां पे डायरेक्ट मैंने मोल्स दिया था ना, यहाँ पे अपने पास क्या इन्फॉर्मेशन है, खाली वेट दिया हुआ है। देख कितना आ रहा है, देख। अगर मैं कैल्शियम कार्बाइड का मोल्स निकालूं तो क्या आएगा, इसका मास कितना 1 kg, बट हमको क्या मोल्स किस में चाहिए होता है, ग्राम में। तो ऊपर कितना आ गया 1000 अपॉन कैल्शियम कार्बाइड का मास, मोलर मास कितना होगा, CaC2 निकाल 64 हो जाएगा। सॉल्व मत करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब ठीक है, ये हो गया 64। इसका मोल्स अगर, अब देख इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका भी 1 है। मेरे को लेना देना किससे, इससे। इसका भी कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। तो जितना इसका मोल बन रहा है उतना ही इसका भी मोल बना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी कोएफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पे भी मोल कितना यूज हो रहा है, सेम। ठीक है, तो इसका भी मोल कितना बना है, सेम बनेगा 1000/64। अब दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, इसका मोल कितना आया, इतना। तो हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, इसका मोल अपॉन इसका कोएफिशिएंट। तो इसका मोल कितना है 1000/64 अपॉन इसका कोएफिशिएंट क्या है n। तो जब इसको सॉल्व करेगा तो ये ऐसे दिखेगा 1000, ये ऊपर चला जाएगा ना, 64 इंटू n हो जाएगा। ये हो गया इसका पार्ट। अब इसका पार्ट देख, इसमें अगर मैं मोल्स निकालूं, अगर मैं बोलूं इसका मोल्स, ठीक है, कोएफिशिएंट तो इसका 1 है, ठीक है, तो मोल्स ऑफ C2H4 अपॉन कोएफिशिएंट 1। बट ये चीज क्या है, मोल्स में कैसे निकालूंगा, मास अपॉन मोलार मास। मास कितना है इसका, मास तो अननोन है। तो जब तो इसको सॉल्व करेगा तो ये होगा ऊपर मास अपॉन नीचे C2H4 का मोलार मास कितना हो जाएगा 28, 12 दूनी 24, 4 28। लेकिन 28 तो आएगा, बट इनटू क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, n। और ये नीचे का 1 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी इक्वेशन ये बन गई। मेरे को निकालना क्या है, डायरेक्ट मास। तो अब हम लोग कंपेयर किसको करेंगे, 1064n इज इक्वल टू ये मास अपॉन क्या 28n। तो ये n n कैंसिल, और क्या जाएगा, n n तो कैंसिल हो गया ना, 28 चला जाएगा ऊपर, मतलब 1000 इंटू 28 अपॉन कितना आ गया 64। बस वो मास निकल जाएगा डायरेक्ट, समझा। 28 दूनी 64 होगा क्या, नहीं ना, कितना आएगा, कितना कटेगा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 16। या ऐसे भी लिख दो 7000 अपॉन 16, राइट है ना, 7000 अपॉन 16, ये भी मास हो जाएगा। ये एक्यूरेट निकालना है, जैसा अब इक्वेशन में दिया रहेगा
वैसे इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को वो लोग अपॉन में ही देते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीओएसी भी बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये रूल ऐसे रिएक्शन में फॉलो होता है ना जहां पे ऐसी रिएक्शंस हो जिसको हम लोग बैलेंस ही नहीं कर सकते। ठीक है, या तुमको बैलेंस करना नहीं है। मान लो कोई अनबैलेंस इक्वेशन है जिसमें तुमको निकालना है मोल्स वगैरह कैलकुलेट करना है, मोल्स या मास या वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पीओएसी वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे बड़ी सी रिएक्शन दी हुई है उसको मैं बैलेंस नहीं कर सकता हूं। ठीक है, और उसमें किसी एटम के बारे में तुमको हिंट दिया होगा। ठीक है, देखते हैं पीओएसी होता क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। एटॉमिक कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, नॉर्मली एटम्स जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो जितना रिएक्टेंट में एटम है उतना ही एटम किस में होगा, प्रोडक्ट में होगा। सीधी सी बात है, एटम ना तो खत्म होते ना तो बनते हैं, तो जितना रिएक्टेंट में एटम है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो मान ले अगर सपोज कर कि अपने पास कोई ऐसे रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अब कब तक कि इसको मैं बैलेंस करने बैठूंगा। ठीक है, अगर एक बार मैंने बैलेंस कर लिया तो अपना जो नॉर्मल मेथड है, इसका कोएफिशिएंट देख के मोल्स वगैरह निकाल सकते हो। बट जब अगर तुमको बैलेंस नहीं करना है इस इक्वेशन को, तो हम लोग ये पीओएसी का फॉर्मेट लगाते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, कितने टाइप के एटम हैं इसमें, अगर ओवरऑल रिएक्शन में मैं एटम्स देखूं तो मेरे को क्या क्या दिख रहे हैं, खाली हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन 4 एटम से पूरा रिएक्शन बना हुआ है, राइट। तो तू किसी भी एक एटम पे ना ये रूल अप्लाई करके आंसर निकाल सकता है डायरेक्ट। कैसे, जैसे अगर मान ले मैं पीओएसी लगा रहा हूँ हाइड्रोजन एटम के रिस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट इक्वेशन क्या बनेगी मालूम है, रिएक्टेंट में देखो इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। ठीक है, तो क्या करने का, 2 इंटू मोल्स ऑफ H2S, और कितना हाइड्रोजन है इसमें, तो प्लस, कितना हाइड्रोजन है, एक ही, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, सल्फर में है नहीं, खाली वाटर में, तो प्रोडक्ट साइड में इक्वल करके हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। ठीक है, क्वेश्चन बताता हूँ, भी देख ले कि कैसे मैं लिख रहा हूँ। अगर मान ले मैं पीओएसी अप्लाई करता सल्फर के प्रेजेंस में, सल्फर एटम के ऊपर, तो मैं रिएक्टेंट साइड पे क्या लिखता था, सल्फर खाली इसमें, तो क्या लिखूंगा, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S, और कहीं सल्फर नहीं है तो डायरेक्ट इक्वल टू का साइन लगा के, इसके पास भी कितना सल्फर है, एक, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर, खत्म। पीओएसी अगर मान लो मैं ऑक्सीजन के टर्म में लगाऊं तो मैं कैसे लिखूंगा इसमें, यहाँ पे ऑक्सीजन खाली इसके पास है ना, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू नंबर ऑफ HNO3 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके पास भी है ऑक्सीजन, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO प्लस 2 ऑक्सीजन है ना, 1 आएगा, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये पीओएसी का रूल होता है, तो किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके ना बाकी की इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। पीओएसी अगर मान ले मैं, अब कौन सा एटम बच रहा है अपने पास, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम पे लगाऊं, तो इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, यहाँ से 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 इज इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N, बस खत्म। ठीक है, तो ये रूल ऐसे इक्वेशन में लगाना है जो रिएक्शन क्या होगी, अनबैलेंस होगी, या जिसको बैलेंस करने के लिए बहुत डिफिकल्टी तुमको फेस करनी पड़ेगी।
तो उसमें अपन टाइम नहीं डाल के डायरेक्ट इसको पीओएसी का फॉर्मेट लगा देते। ठीक है, अब देखना नंबर ऑफ मोल्स अगर निकल गया यहाँ से, ठीक है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल से पार्टिकल भी निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम निकाल सकता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे जरूरी क्या है, मोल्स ही है ना। तो अगर उसने मान ले पूछ लिया होता है NO का वॉल्यूम बताओ, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो देगा, NO का वॉल्यूम बताओ, तो मैं बता सकता हूँ। मैं सल्फर का निकाल लिया होता फिर मैं कोएफिशिएंट देख के ये भी बता सकता हूँ ना, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मेट लगा दो। देखते हैं क्वेश्चन तब समझेगा। क्लियर है? अब देख इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि मेरे पास कोई K2CO3 है जिसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ बहुत सारे रिएजेंट के साथ, और फाइनली मेरे को ये प्रोडक्ट बनता है। मतलब उसने खाली दिया है कि तुम्हारे पास K2CO3 है जिसको पता नहीं किससे किससे वो ट्रीट कर रहा है और क्या बना रहा है, K2Zn थ्राइस, ठीक है, FeCN6 और ट्वाइस। खाली इसका वेट दे दे रहा है वो कि 26 बाई इतना ग्राम इसका वेट है। तो बोला क्या है कि ये जो पूरा प्रोडक्ट बना है इसका वेट बताना है तुमको, इसका वेट कितना होगा। अब इस रिएक्शन को देख के मैं इसको बैलेंस करने नहीं बैठ सकता कि जिंक कहाँ से आया, नाइट्रोजन कहाँ से आया, ठीक है। तो डायरेक्ट इसमें क्या लगा देना है तुमको, पीओएसी अप्लाई कर देना है। कैसे, मैंने तो तेरे को बोला ना कौन से एटम पे पीओसी लगाना है, वो भी वो देगा तुमको। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रीटेड विथ सम reagent so that to convert all the carbon in, मतलब हर एक कार्बन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। बाकी के एलिमेंट कन्वर्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं एटम, वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, बट बोल रहा है ये जो कार्बन है ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं बेस उसी को लेके चलूंगा ना जो पूरा का पूरा कन्वर्ट हुआ हो, राइट। अब क्या, पीओएसी इसके ऊपर लगाऊं तो क्या बनेगा, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या, K2CO3 इज इक्वल टू, इसमें कार्बन कितने हैं, बता सकता है, 12, 6 तो यही हो गया, बाहर का 2 भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये पूरा K2Zn थ्राइस FeCN6 ट्वाइस। ठीक है, अब निकालना क्या था, इस प्रोडक्ट का वेट निकालना है। ठीक है, तो ये है क्या, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये, मास कितना दिया है 27.6 ग्राम, मोलर मास इसका कितना होगा K2CO3 का, पोटेशियम कितना 40 40 80 12 और 64, 80 और 64 140 के लगभग कुछ आएगा समथिंग। K2 कितना 40 हो गया, ये हो गया 64 और कार्बन 12, 4 2 6 6 4 10 11, कितना आ रहा है निकाल इस मिनट। तो इसका मोलर मास और इसका मोलर मास देख क्या आ रहा है, क्या करना अपने को, नीचे मोलर मास फिर इक्वल टू 12 इंटू इसका मोल्स, या मास अपॉन मोलर मास ही रख दो, ऊपर लिख दे मास और नीचे इसका मोलर मास आ जाएगा। बाकी सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट इसका मास निकल के आएगा, देख कितना आ रहा है। वो तो निकालना ही पड़ेगा ना, नहीं तो मास कैसे मिलेगा, मास पूछा ना उसने। या तो तेरे को दे देगा इसका मोलर मास इक्वेशन में एक्चुअली दिया हुआ है 697 ग्राम। ठीक है, इसका मोलर मास दिया है बड़े वाले का, तो नीचे रखना है खाली 697, खाली इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। देख क्या आता है आंसर।
इसका हो गया 138, तो बाकी मल्टीप्लाई करेगा तो लगभग क्या बच रहा है अपने पास, इससे इसको डिवाइड करिए 0.2 समथिंग आएगा, इसका डबल ही होता है ये, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 0.2 में, 0.2 इंटू 697 अपॉन ये 12 नीचे, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा वो मास हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्या लिखा देख, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, डिटरमाइन द वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है। अब Ca प्लस O2 ये तो रिएक्शन है, ठीक है, बन क्या रहा है इससे CaO। अब ये छोटी मोटी रिएक्शंस हैं, ठीक है, छोटे मोटे रिएक्शंस हैं, तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ, बैलेंस कर सकता हूँ, राइट। नहीं भी बैलेंस है तो अपन जैसे कर रहे हैं सॉल्व वैसे कर सकते हो, बट अब मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ, इसको अगर 2 कर दूं तो 2CaO बनेगा, राइट, बैलेंस हो गई। अब या तो अपना वो जो बैलेंस वाला मेथड है उससे सॉल्व कर लो, ठीक, या फिर जो अभी मैंने POAC वाला मेथड बताया उससे सॉल्व कर लो, ठीक है। मान ले अनबैलेंस से POAC को मैं सॉल्व करता हूँ, POAC यूज करके, कैल्शियम प्लस O2 चेंजेस टू CaO, ठीक है। अगर POAC Ca पे अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम का एक ही एटम है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca इज इक्वल टू, यहाँ पे भी Ca एक ही है, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca, ठीक है। CaO है ना, पूरा लिखेंगे ना, ठीक। तो इसका मोल्स कितना आ जाएगा, मास कितना दिया है इसने 1 ग्राम, तो 1 तो गया वैसे ही, मास कितना है 1 अपॉन Ca का मास 40, और इसका मास नहीं पता है तो वेट अपॉन CaO का कितना हो जाएगा मास, कैल्शियम हो गया कितना 20, 16, 40 और 16 56 ना, तो वेट निकल गया सीधा सीधा 56/40 कितना आ जाएगा, लगभग 1.160 हो जाएगा ना, 4 4 चौक 16, 1.4। अब ये हो गया POAC से। बैलेंस इक्वेशन से मैं कैसे निकालता, ये बैलेंस इक्वेशन है तो इसका मोल कितना आ जाएगा 1/40, ये मोल निकल गया इसका, क्लियर है। इसके आगे भी कोएफिशिएंट 2 है, इसके आगे भी कोएफिशिएंट 2 है, मतलब इसका भी मोल्स कितना आएगा 1/40, बट निकालना क्या अपने को, मास निकालना है, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या, मास अपॉन मोलार मास, मोलार मास कितना होगा CaO का 56, तो देख बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है, मास इज इक्वल टू मोल्स पता था 1/40 और मास मल्टीप्लाई हो जाएगा ना जाके, ऐसे हो गया ये भी 1.4, तो थोड़ा ये कम छोटा पड़ जा रहा है ना, ये ज़्यादा ये हो रहा है, मतलब पहले कंपेयर करो फिर इसका मोल्स निकालो फिर मास मल्टीप्लाई करके निकालो, फिर डायरेक्ट अपने को मिल जाता है। देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि 1 ग्राम ऑफ एल्गे एब्जॉर्ब 4.7 ⁻³ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करता है, हर 1 घंटे में इतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, राइट। बोल, अच्छा 1 मिनट, लिंक सेंड कर देना उसको। इसमें क्या बोल रहा है वो कि 1 ग्राम एल्गे क्या करता है, कुछ CO2 एब्जॉर्ब करता है, कितना CO2 एब्जॉर्ब करता है ये पर आर, 4.7 इंटू 10⁻³ मोल्स पर आर एब्जॉर्ब करता है, 1 घंटे में इतना मोल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और क्या बनाता है स्टार्च, और स्टार्च बनाने के बाद इसका जो वेट है वो डबल हो जाता है, मतलब
1 ग्राम का एल्गे कितना हो जाता है, 2 ग्राम का हो जाता है। ठीक है, तो इस 2 ग्राम का मतलब क्या हुआ, इसमें 1 ग्राम तो एल्गे ही था। ठीक है, बाकी का 1 ग्राम क्या है फिर इसमें, स्टार्च, राइट है। अब ओवरऑल जो रिएक्शन है, ये तो खाली मैंने तुमको समझाने के लिए बताया, उसने पूछा क्या है कि अगर 1 घंटे में वो इतना एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट हाउ मच टाइम इट विल टेक एल्गे टू डबल इट्स ओन। ठीक है, तो जब ये डबल हो गया होगा, ठीक है, जब ये डबल हो गया होगा तो इसको कितना टाइम लगा होगा एब्जॉर्ब करने के लिए। हर घंटे में तो ये इतना एब्जॉर्ब करता है, कितना टाइम लगा होगा इसको डबल होने में, वो पूछ रहा है। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या है मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्च में। स्टार्च का उसने फॉर्मूला दिया है C6H12H10O5N। ठीक है, क्लियर। अब इसी में जब तुम लोग POAC लगाओगे ना, तो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा पता है, किसका मोल्स मिलेगा, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही अपने को निकालना है, बाद में टाइम तो हम लोग निकाल ही लेंगे। POAC लगा के इसमें तुम लोग मोल्स निकाल सकते हो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का, क्या मैंने बोला था। अब देख, एक अगर मैं कार्बन को लेके चलूं, कार्बन को, तो 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू, इसमें कितने कार्बन है, 6N। ठीक है, तो 6N इंटू मोल्स ऑफ क्या, C6H10O5N। बस इसी में POC लगा के ना इसका खाली मोल्स बताओ, फिर मैं बताता हूँ टाइमिंग कैसे निकलेगी। एक बार मोल्स निकल गया तो उसने टाइमिंग एक रिलेटिव दे रखा है ना, कि 1 घंटे में वो इतना एब्जॉर्ब करता है, इतना मोल्स। तो ये मोल्स कितने घंटे में एब्जॉर्ब किया रहेगा उसने, बट उसके पहले अपने को मोल्स पता होना चाहिए। मोल्स कैलकुलेट करो पहले इसका। जब मैं इसमें POC लगाऊंगा तो 1 × क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6N इंटू नंबर ऑफ स्टार्च, जो कि क्या था अपने पास, C6H10O5N। ठीक है, तो अब यहां से क्या मिल रहा है अपने को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 6N इंटू, इसका स्टार्च का वेट हम लोग ने क्या कंसीडर किया, 1 ग्राम, तभी तो वो डबल हो गया, मतलब ये 1 है, इसका मोलर मास कितना है स्टार्च का हाँ 162, और ये N भी आएगा इसके साथ, राइट। तो अब कटपिट करो, देखो क्या आ रहा है, ये N से N गया, तो नंबर ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना आ रहा है, तो बोल रहा है 0.037। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मैंने निकाल लिया। इसने मेरे को स्टार्टिंग में क्या बोला था कि 1 घंटे में कितना मोल्स एब्जॉर्ब होता है, 4.7 इंटू 10⁻³ मोल्स, राइट है। तो अब मैं तुमको ये दे रहा हूं कि मोल्स कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, 0.037, तो टाइम कितना लगा होगा, मैं क्या कर दूंगा सीधा सीधा, डिवाइड की मल्टीप्लाई। 1 घंटे में इतना एब्जॉर्ब होता है, तो कितने घंटे में इतना एब्जॉर्ब हुआ होगा, टेन रेस टू थ्री भी, कि इसको हटा के, तो यही आएगा ना फिर, करेक्ट है।
राइट है, 7.8 समथिंग है ना। रिएक्शन क्यों है मालूम है? जब भी कार्बन का कंबशन होता है तो स्टार्टिंग में कार्बन जो है वो पूरा कंबशन में नहीं जाता है, ठीक है। जब एक बार कंटिन्यूअसली देखा होगा ना, गाड़ी वगैरह जब स्टार्ट होती है तो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बट जब गाड़ी कंटिन्यूअस चलती है तो व्हाइट कलर का जो फ्यूम्स निकलता है वो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। डेंजरस होता है थोड़ा सा, देखा होगा। हम्म। और मेरे पास रिएक्शन क्या थी, C+O2, किसमें चेंज हो रहा था ये, CO+CO2 में, ठीक है। मैं वो POAC वाला मेथड यूज कर रहा था इसमें। नहीं, वैसा नहीं होगा ना। हाँ, अब POAC से तो अपने को परसेंटेज निकालना था ना, परसेंटेज कितना दिया है। हम्म? लिए सपोज करो कार्बन के लिए लगा देता हूँ, और कार्बन, तो कार्बन के लिए पीओएसी क्या हो जाएगा, 1 × नंबर ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन। खत्म हो गया इस साइड इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO प्लस 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। इससे मेरे को एक इक्वेशन बनानी है, वही मैं देख रहा था चेक करके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मेरा कितना निकल के आ रहा था, 1/4। मान ले इसको मैं A ले लूं और इसको B ले लूं, तो ये मेरी इक्वेशन आ गई कौन सी, 1, ठीक है। अब यही POAC अगर मैं लगा दूं फॉर ऑक्सीजन, तो क्या निकल के आएगा, देख, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 है ना, 2 एटम है ऑक्सीजन के, करेक्ट, इज इक्वल टू, हाँ, हम्म, ऐसे आएगा उसका आंसर, सीक्वेंस के हिसाब से भी रॉन्ग आएगा वो। सीक्वेंस इसमें कैसे बैठाएगा, एक ही तो रिएक्शन है। यहाँ पे देख, इन दोनों को मैंने क्या लिया था, ए बी लिया है। अगेन ये वाली चीज को मैं ए ले लेता हूँ, बट इसको मेरे को क्या लेना पड़ेगा, अब 2B लेना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेगा, निकाल सकता है उसमें, इसमें अगर कार्बन 1/4 आ गया तो ऑक्सीजन कितना आएगा, इसका भी मोल्स कितना बनेगा, पक्का। मास से निकालना, ऑक्सीजन का मास दिया था ना कितना, 5/32, वही रख दो यहाँ पे, 2 × 5/32 डायरेक्ट, तो क्या मिल जाएगा अपने को, 16। तो 5/16 इज इक्वल टू A+2B। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन ये है, मेरे को क्या चाहिए, कार्बन मोनोक्साइड, और कार्बन मोनोक्साइड को मैंने क्या लिया हुआ है, ए लिया हुआ है। तो ये दोनों इक्वेशन को क्या कर, मालूम है, सॉल्व कर, ए बी की वैल्यू निकाल, ठीक है। और जब ए बी की वैल्यू मिल जाएगी तो ए का मास मिलेगा मेरे को यहाँ से, ठीक है। तो ए और बी टोटल को ऐड करके हम लोग क्या करेंगे, A/A+B,
इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ से परसेंटेज निकल जाएगा। परसेंटेज ऑफ CO निकालेगा तो ए को मैंने क्या माना था, ये ना, तो ये ऊपर हो जाएगा A+B इंटू 100। समझा? ऐसे सॉल्व